प्रोडक्ट तक का वर्क हमने कंप्लीट किया हुआ है कि प्रोडक्ट का हम डेरिवेटिव अभी फिलहाल निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम था कल कि उनके पास डेरिवेटिव्स की रिलेशंस या फिर फॉर्मूले अवेलेबल नहीं थे, तो जो डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो आपको पहले यूज करना है, क्योंकि कुछ लोगों को ये इश्यू आ रहा था कि tan का डेरिवेटिव कैसे निकल रहा है। तो इन द वेरी फर्स्ट डे लेक्चर वी हैव मेंशन्ड इट, ओके। सो वो भी हमने कोई डिराइव नहीं किए हैं, हमने डायरेक्टली उसको यूज किए है, ओके। सो डेरिवेटिव का कोई पार्ट हमने वहां पे डिटेल नहीं देखा था, थियोरेटिकल पार्ट हमने स्किप किया हुआ है एज इट इज अ फाउंडेशन कोर्स। सो जो भी फॉर्मूली है, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है डेरिवेटिव के, जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वो फर्स्ट लेक्चर देख के थोड़ा सा वो नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करना आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ओके। अब प्रोडक्ट के थोड़ा बियॉन्ड जाके हम ये सोचते हैं कि हाउ वी कैन गो फॉर द डेरिवेटिव ऑफ ए कोशेंट, तो हम उसको कोशेंट रूल बोलते हैं। सो लेट अस थिंक अबाउट दिस टुडे। सो इट इज द कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है और डिवीजन का, अगर दो फंक्शंस मुझे एज अ कोशेंट गिवन है, डिवीजन में गिवन है, तो हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट, ओके। सो लेट अस कंसीडर y एज अ फंक्शन ऑफ u अपॉन v। सो हमारे लिए y कोई भी एक फंक्शन है विच इज u अपॉन v, एंड क्लियरली हियर u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, वो दोनों x के फंक्शंस हैं। अब y एक्सप्रेस किया गया है एज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विच आर फंक्शंस ऑफ द x। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें y का डेरिवेटिव निकालना है और विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। सो वी हैव ए रूल फॉर दैट। सो dy by dx विल बी गिवन एज, यहां भी हम कोई डेरिवेशन नहीं देख रहे, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू यूज दिस रूल। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डायरेक्टली गिवन एज, ये अगर u अपॉन v है हमारे लिए, तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और वी कैन से इट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज सेकंड फंक्शन। सो हाउ दिस डिफरेंशिएशन कैन बी गिवन, तो क्लियरली सेकंड फंक्शन विच इज v into derivative of the first function, that is v into du by dx minus first function which is u into derivative of the second function upon the square of the second function, that is v square. So now this is the derivative that अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एज अ कोशेंट या फिर एज अ डिवीजन एक्सप्रेस किया गया है, इट इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, देन derivative of this function with respect to the independent variable, that is x. So y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मुझे फाइंड करना है, तो dy by dx is given as v into du by dx minus u into dv by dx upon v square। इस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव। ये हमारे लिए डेरिवेटिव का कोशेंट रूल हो गया कि अगर दो फंक्शन का डिवीजन है तो हम ये रूल यूज करेंगे, ओके। अब यूजिंग दिस रूल वी आर गोइंग टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब कुछ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करके देखना है डिवीजन के रूल को यूज करके। अभी तक जो भी देखा था हमने, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, तो हमने कहा था कि हम डिवीजन को सेपरेटली पढ़ेंगे। नाउ दिस इज डिवीजन, कोई अलग से कुछ करना नहीं है, बट द रूल इज डिफरेंट। अब रूल क्या है वो भी हमारे पास क्लियर होना चाहिए। तो डिवीजन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। तो ये हमारे लिए डेरिवेटिव का रूल रहेगा। अब यूजिंग दिस रूल लेट अस सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके देखते हैं, ओके। सो रूल के बारे में पहले क्लियर रहना, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो हमारा कॉमन ही है, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, एंड लेट दिस बी द फर्स्ट वन। चलो एक सिंपल फंक्शन से हम समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, ऐसा कोई एक फंक्शन है हमारे पास विच इज एक्सप्रेस एज अ कोशेंट और डिवीजन। सो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। सो व्हाट वी डू, लेट अस कॉल दिस फंक्शन एज y। मान लेते हैं कि हमारे लिए कोई भी एक y फंक्शन हो गया। तो नाउ y इज व्हाट, y इज अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस विच आर द फंक्शंस ऑफ x, जो ऑलरेडी x के फंक्शंस है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफरेंशिएट करते, तो फॉर y इट इज क्लियर
डेरिवेटिव इज dy बाई dx। अब ये हमारे लिए डिवीजन हो गया, तो वी अप्लाई द डिवीजन रूल। तो क्या है हमारा डिवीजन रूल? सेकंड फंक्शन दैट इज e टू द पावर x into derivative of first one, that is derivative of numerator, so it is derivative of x square minus the first function that is x square into derivative of second function which is denominator and it is e to the power x। so यहां पे अगर हम डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल यूज करते हैं तो हमें मिलता है e to the power x into derivative of numerator that is x square minus numerator into derivative of denominator upon square of the denominator that is v square। तो ये हमें मिल जाता है e to the power x का होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव्स फाइंड करके देखते हैं। चलो e to the power x है एज इट इज into डेरिवेटिव ऑफ x square is 2x minus again x square into derivative of e to the power x, so it is e to the power x and upon we get e to the power x whole square। ओके, सो यहां भी कुछ कैलकुलेशंस, अगर ऑल्जेब्रिक कैलकुलेशंस पॉसिबल है तो वी विल गो फॉर इट, कर सकते हैं हम। तो e टू द पावर x है, e टू द पावर x, दिस टर्म कैन बी टेकन कॉमन, then x and x square, so it is possible to take x common also। now what we do x into e to the power x as a common term, हम उसको लेते हैं। so from this first part e to the power x and x is taken common, what is left is 2 minus from this x square we have taken x common, so what is left is x and e to the power x is separately taken common, so it is all over with the second term। now by taking e to the power x and x as common, what we get 2 and minus the remaining x upon we have e to the power x whole square। okay, now you see this e to the power x and this e to the power x which is expressed as a square, so this e to the power x and this one e to the power x, they balance each other, and if they balance each other we can balance them, so what is remaining is x into 2 minus x upon in denominator we have remaining e to the power x, and this is what the required derivative is। so therefore dy by dx is equal to x into 2 minus x upon e to the power x। okay, this is the required derivative for us। you can express it like this or simply 2x minus x square can also be written। okay, but if two functions are given as a quotient and then by differentiating with respect to that independent variable which is x here, so differentiating with respect to that by quotient rule we get this, after taking derivative, taking the common terms out and whatever balance it is possible to do with denominator, we get the remaining answer like this। okay, so this is the required derivative for us। now here if you have any query you may ask, okay, because this is the first problem based on this rule, so if you want you can ask। ओके, सैक यहां पे आपने मेंशन किया हुआ है x इंटू 2x माइनस 1। ओके ओके, सो e टू दी पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने निकाला है 2x। ओके, सो यहां से अगर हम x कॉमन ले रहे हैं, सो x कॉमन अगर जाता है तो 2x विल नॉट बी रिमेनिंग देयर, 2x नहीं रिमेन होगा। ओके, सो ओनली 2 इज रिमेनिंग बिकॉज द गिवन टर्म इज 2x हियर, e to the power x into 2x, उसमें से of e to the power x and x is taken common, so what is remaining is only 2 not 2x। okay, v is not equal to 0। okay, obviously, ठीक है, since we are taking this function as a differentiable function, हम इसको ले रहे हैं तो denominator is obviously not 0, क्योंकि वो अगर 0 होता है तो function itself is not defined। अगर वो फंक्शन ही डिफाइंड ही नहीं है तो हाउ कैन वी टेक डेरिवेटिव देन? सो इट्स अ बेसिक वन, व्हेनेवर वी से u v अपॉन v, तो v इज ऑब्वियसली नॉट 0। ओके सर, क्लियर है? हाँ। और किसी को अगर ये प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट, सो यू कैन गो फॉर इट।
किसी को भी कुछ डाउट है तो यू कैन मेंशन इट इन एक चार्ट एंड लेट अस नो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेट अस गो फॉर सम अदर प्रॉब्लम। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं मेरे साथ। क्लियर है सबके लिए? तो यहां पे तो कोई मेंशन नहीं है चार्ट में, सो लेट अस गो फॉर अनदर प्रॉब्लम। Okay, so here is another. Okay, y is as a quotient of two function. दो फंक्शन का क्वोशंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है हमने. So y is now sin x upon log x. Okay, so here also the division is given. फिर से प्रैक्टिस करते हैं अपने डिवीजन रूल की. So directly we say differentiating with respect to x. So sin x is u, log x is v. So after differentiation we get dy by dx is equal to, now here second function is log x into derivative of first which is sin x minus sin x into derivative of log x and upon the square of denominator that is log x whole square. ओके, दिस इज द सिंपल क्वोशंट रूल. हमने क्वोशंट रूल को एक्सपांड किया है तो इस तरीके से हमें टर्म्स मिल गई. अब इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं. चलो एक्चुअल डेरिवेटिव्स निकाल के देखते हैं. सो log x फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x माइनस sin x into derivative of log x, it is now 1 by x upon log x whole square. ओके, इसमें और कुछ ऑल्जेब्रिक कैलकुलेशंस पॉसिबल है तो वी विल डू इट. करके देखते हैं अपन. log x into cos x एज इट इज माइनस sin x अपॉन x है तो हम यहां पे ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी गेट, नाउ दिस x into log x into cos x minus here remaining is sin x and the whole denominator is x upon log x whole square. इस तरीके से वो हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा. sin x अपॉन x था. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वे जो सब्ट्रैक्शन है आपका ऑल्जेब्रिक सिंपल x log x into cos x minus sin x upon x. So finally we get x log x into cos x minus sin x upon we have log of x whole square and this is the required derivative for us. तो इस तरीके से हमें एक रिक्वायर्ड डेरिवेटिव मिल जाता है. ओके, सो इस तरीके से फंक्शन है sin x upon log x. नाउ दिस वन इज द रिक्वायर्ड वन. तो यू गेट द रिक्वायर्ड लाइक दिस. तो ये भी आपके लिए अनदर प्रॉब्लम है. जस्ट हमारे रूल का प्रैक्टिस है. ओके, इसका लेवल हम आगे और बढ़ाएंगे. अलग वेराइटी फंक्शंस मिल जाएंगे. फिलहाल हमें वो रूल पे हमारा जो भी है कमांड आना चाहिए कि हाउ क्वोशंट अगर गिवन है तो डेरिवेटिव किस तरीके से निकालता है. ठीक है, तो फर्स्ट बी श्योर विद द रूल एंड देन वी कैन एनहांस द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो क्लियर है sin x अपॉन log x का डेरिवेटिव. अगर किसी को इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, यहां पे और एक क्वेश्चन आया है सैक का, x शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके ओके, सो वैल्यू ऑफ x जो भी है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अब वो पार्ट आपका हुआ नहीं है फिलहाल, फंक्शन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर वी लर्न डेरिवेटिव तो उसका पहला प्रीवियस स्टेप ही फंक्शन आता है. तो आपका फंक्शन पार्ट हुआ नहीं है, पॉसिबल नहीं है फंक्शंस को कंप्लीटली स्टडी करना ये फाउंडेशन कोर्स में, इसलिए वो हमने स्किप करके रखा हुआ है. दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल इन जेईई सिलेबस. अब ये समझ लो कि x शुड बी 0 ग्रेटर देन 0 और नॉट. अब ये डिपेंड किसके पर कहां पे करेगा, x कहां पे है. अगर मुझे sin x में x गिवन है तो ये डिपेंड करेगा कि x जो भी है यानी sin का जो एंगल है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्या. सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन. वो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी भी डिपेंड करता है कि x ग्रेटर देन 0 है या फिर स्मॉलर देन 0 होता है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है क्या. उसलिए हमें उस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों पता होना चाहिए. ओके, सो ये सभी चीजें आपको डिटेल वहां पे फंक्शन में पढ़ने को मिलेगा rather than उसके बाद आपके पास एक वेरीज नहीं बचेगी. सो राइट नाउ डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए.
ये तभी रहेगा अगर x की वैल्यू जो भी होती है उस वैल्यू की वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we are taking direct derivative, so we are considering that function is itself differentiable, and जो differentiable conditions है वही condition में हम उसको differentiate कर रहे हैं. We are not checking its differentiability. Okay, so फिलहाल उसके बारे में मत सोचो. और log x में भी आपका जो confusion है that is also true. ठीक है, x should be positive, there is no doubt. अगर आपका logarithm हुआ है तो हमें पता है कि we find the logarithm of a positive number. Okay, क्यों, क्या रीजन है, अगेन फंक्शन में जाएगा. जहां पे हम लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ेंगे वहां डिटेल में आपके डोमेन एंड रेंज आएगा. ओके, सो एक और क्वेश्चन आया है पार्थ का, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स. करेक्ट, आपको जो दिए थे प्रॉब्लम्स उसमें ये आया होगा. ओके पार्थ, एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपके ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देता हूं. सॉल्व करने के मतलब उसका क्या लॉजिक है वो आपको बताऊंगा. ओके, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं. ये थोड़ा सा डाइवर्शन होगा अपने टॉपिक से, बट स्टिल सबको अगर ये कंफ्यूजन है तो आप लोग थोड़ा सा अपने लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर अपने पास नॉलेज के लिए भी लिख के रख दो. ओके, देखो वो जो है आपके पास दैट इज व्हाट u इंटू वी इंटू डब्ल्यू. ओके, that means y is expressed as a product of 3 not 2. x square into sin x into log x जो भी आपको क्वेरी आई है, सो यहां पे 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है. अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है y is equal to u into v. तो इसके डिफरेंशिएशन का रूल क्या था हमारा, दैट इज dy by dx is equal to फर्स्ट फंक्शन u into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये हमारा रूल है. ठीक है, दैट मींस अगर दोनों का प्रोडक्ट है तो वहां पे एक जो फंक्शन है फर्स्ट वो इंटू जो रिमेनिंग है उसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव. ओके, अब यही चीज अगर आपको 3 फंक्शन का प्रोडक्ट मिलता है तो व्हाट इज टू बी डन, समझ लो यहां पे. तो यहां पे dy by dx क्या रहेगा, तो यू टेक प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, किसी भी दो का प्रोडक्ट आप ले लीजिए, u इंटू वी इंटू जो रिमेनिंग बचता है उसका डेरिवेटिव दैट इज dw अपॉन dx प्लस आप नेक्स्ट टू का प्रोडक्ट ले लीजिए दैट इज v इंटू डब्ल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग वन विच इज du बाई dx प्लस आप रिमेनिंग टू का प्रोडक्ट ले लीजिए दैट इज u w इंटू जो रिमेनिंग है दैट इज v, so dv by dx. so this will be the rule whenever you want to take derivative of 3 functions. okay, so यहां पे आपने जो पूछा था साइन एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये क्लियर है. जब तीनों का प्रोडक्ट है आप यू टेक एनी 2 फंक्शंस टुगेदर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग प्लस नेक्स्ट 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग प्लस रिमेनिंग 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर वन. तो इस तरीके से आप पार्थ निकाल सकते हैं डेरिवेटिव का. ओके, क्लियर है. हाँ, अदर इधर एक सैक का भी क्वेश्चन आया है, सर इज डेरिवेटिव जीरो आल्सो. ओके, पॉसिबल है. इफ द फंक्शन इज कांस्टेंट देन डेरिवेटिव कैन बी जीरो. ओके सैक, क्लियर है. पार्क के लिए तो क्लियर है तीनों का प्रोडक्ट. ओके, तो सैक का क्वेश्चन था इन लॉग एक्स. ओके सैक, सो डोंट वरी अबाउट इट कि डेरिवेटिव जीरो हो सकता है क्या, इट इज पॉसिबल व्हेनेवर द फंक्शन इज कांस्टेंट डेरिवेटिव विल बी जीरो. क्योंकि डेरिवेटिव इज अ रेट मेजर, हम रेट चेंज मेजर कर रहे हैं ना. सो जो कांस्टेंट है तो उसका तो कोई रेट चेंज होने वाला नहीं. अगर आप कांस्टेंट 5 लेते हो तो एट एनी प्लेस और एट एनीथिंग 5 विल बी ऑलवेज 5. तो 5 का कोई रेट मेजर नहीं होगा क्योंकि 5 में चेंज ही नहीं होगा तो उसका रेट कहां से चेंज होगा. ओके, सो कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, रेट ऑफ चेंज इज जीरो. ओके, तो चलो अपने प्रीवियस टॉपिक पे अपन बैक आते हैं. हम क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकाल रहे थे. चलो अनदर फॉर योर प्रैक्टिस, से tan x अपॉन 7 टू द पावर x. इस तरीके से एक फंक्शन हमें प्रोवाइडेड है. ओके, सैक का और एक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव जीरो है, ये क्लियर है, बट कैन बी निगेटिव. निगेटिव हो सकता है क्या, डिपेंड्स ऑन ए फंक्शन.
ओके, जो आपको डेरिवेटिव मिल रहा है उस डेरिवेटिव में जो भी वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या है और अकॉर्डिंगली जो मिलने वाला डेरिवेटिव का टोटल वैल्यू है वो क्या मिल रहा है। ठीक है, अब देखो डेरिवेटिव इज अ रेट मेजर फॉर अस, तो ये निगेटिव हो सकता है क्या, तो पॉसिबल है। देखो व्हेनेवर वैल्यू इज इंक्रीजिंग, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीजिंग है तो रेट मेजर विल बी पॉजिटिव, जो भी रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव रहेगा। बट इफ द वैल्यू इज डिक्रीजिंग, वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेट मेजर विल बी निगेटिव। ओके, ठीक है, सो बी क्लियर विद दैट। अपने पास 9 मिनट्स और लेफ्ट है। सैक क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स रहे आप लोग ऐसे ही चैट में मेंशन कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू नाउ tan x अपॉन 7 टू द पावर x। अगेन वही हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यू गेट y इज इक्वल टू tan x अपॉन 7 टू द पावर x। अपना क्वोशिएंट रूल हम यूज करते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी हमारे पास क्लियर होना चाहिए, सेकंड फंक्शन है 7 टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x माइनस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर x and upon 7 to the power x whole square. Okay, so go for finding derivatives now. 7 to the power x into derivative of tan x sec square x minus tan x into derivative of 7 to the power x, which is 7 to the power x into log 7 upon 7 to the power x whole square. अब यहां कुछ कैलकुलेशंस पॉसिबल है क्या अलजेब्रिक, फिर से वही हम देखते हैं। तो यू हैव 7 टू द पावर x हियर एंड 7 टू द पावर x हियर, so it is possible to take that 7 to the power x as a common term and we get sec square x minus tan x into log 7. This is what remaining with. Okay, 7 to the power x common लिया, sec square x minus tan x into log 7 upon 7 to the power x whole square. तो फिर से 7 to the power x 7 to the power x दे बैलेंस ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, अगर बैलेंस करते तो बैलेंस इट एंड यू गेट द फाइनल आंसर sec square x minus tan x into log 7 upon 7 to the power x. ओके, सो ये अगर फंक्शन है तो दिस व्हाट वी हैव डेरिवेटिव एज, तो इस तरीके से हमें डेरिवेटिव मिल रहा है, तो दिस इज अनदर आंसर फॉर यू। यहां भी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप। कुछ भी डाउट्स है तो आप जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। वी हैव 5 to 6 मिनट्स रिमेनिंग। इज 7 टू द पावर x अ कांस्टेंट? नो, ठीक है, ओके, वो कांस्टेंट कब तक नहीं है, जब तक उसके पास वेरिएबल है। डोंट फॉरगेट 7 टू द पावर x, तो हियर x इज अ वेरिएबल, सो अनलेस वी नो द वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट सी इट इज अ कांस्टेंट और नॉट। ओके सैक, ओके, हाँ, एनीबडी एल्स, और किसी के पास कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। माइक ऑन झालाय का? ओके, अगर सबको क्लियर है सो लेट अस मूव फर्दर। अब ये जो अभी तक सॉल्व किए थे हमने सिंपल सिंपल फंक्शंस है, सिर्फ प्रैक्टिस था क्वोशिएंट का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। अब देखो जब आप क्वोशिएंट का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार क्वोशिएंट में हमें एक सिंगल फंक्शन मिले। अब जब आप क्वोशिएंट का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तब पॉसिबल है कि क्वोशिएंट में ही आपको एडिशन मिल जाए, सब्ट्रैक्शन मिल जाए, प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ओके, नाउ लेट अस सी दिस वन, sin x plus cos x
ओके, जो न्यूमरेटर है इटसेल्फ इज एडिशन, ये हमारे पास एडिशन दिया हुआ है, ओके, अपॉन से log x। नाउ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, इस तरीके से हमारे पास फंक्शन है। अब यहां पे क्या दिखता है हमें, जो u है इट इज एक्सप्रेस एज अ एडिशन ऑफ अदर टू फंक्शंस। तो यहां पे हम एडिशन का बारे में सोचेंगे, तो एडिशन का रूल हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, सो लेट अस गो फॉर इट। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सेकंड फंक्शन दैट इज log x into derivative of first one which is sin x plus cos x minus sin x plus cos x into derivative of log x upon it is log x whole square। ओके, इस तरीके से डेरिवेटिव मिलता है। अब ये जो हमारे पास क्लियर है दैट इज log x into derivative of this, तो let us find this derivative now। so it is log x into sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, so we get derivative of sin x as cos x minus cos x का डेरिवेटिव sin x minus we have, अब जो भी अलजेब्रिक कैलकुलेशन पॉसिबल है वी कैन ट्राई इट। तो कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं। log x into cos x minus sin x है और इधर sin x plus cos x, so nothing can be taken common right now। यहाँ पे है अपॉन x, तो आप चाहे तो इसका सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर भी लेंगे तो हम थोड़ा डायरेक्ट टर्म्स लिखते हैं। नाउ दिस x into this, so we get x log x into cos x minus sin x minus sin x plus cos x upon x log x whole square। okay, so after complete subtraction in the numerator you get this final answer। इस तरीके से फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, सो ऐसे ही हमें आगे चल के डिवीजन को कंटिन्यू करना है। बहुत वेराइटी प्रॉब्लम्स अभी मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे डिवीजन में हमने सिर्फ एडिशन लिया है, तो हो सकता है जो एडिशन न्यूमरेटर में सेम इट विल बी इन डिनोमिनेटर, यहाँ पे फंक्शन के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे आपको एक एक लेवल अलग अलग मिलती जाएंगी, लेकिन हमें कुछ वहां पे नया कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना है। सिंपल, आप जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो या तो वो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर है, जिसका भी डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव में अगर एडिशन है तो यूज द रूल ऑफ एडिशन, अगर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है तो यूज द रूल ऑफ प्रोडक्ट। तो डेरिवेटिव का जो भी रूल आपके सामने आएगा, अप्लाई दैट रूल एंड यू गेट द आंसर। ओके,